नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनमानस का एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि ऐसे तानाशाह दुनिया में आ गए हैं भारत में, ये तानाशाह देश को बर्बाद कर देंगे, इनका अहंकार चरम पर है और ये दुनिया को जीने नहीं देंगे। एक और वर्ग है, वो ये मानता है कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इस देश का चल रहा है, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा हो गया है कि अब मानो सबको मोक्ष हो गया है, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। दोनों की आंख पर एक मोटी पट्टी बंधी है, दोनों में से कोई भी दूसरे पक्ष को देख नहीं पाता। केवल एक ही पक्ष को देखने से ये काना समाज ऐसे जी रहा है कि ये जिस दीवार पर खड़ा है, निश्चित रूप से इस दीवार के एक और उन्नति के महान चरम है, लेकिन इसी दीवार के दूसरी ओर एक ऐसी भयंकर काली गहरी खाई है जिसमें गिरा ये देश इस बार तो निकलना लगभग असंभव होगा। दुनिया में ऐसे सामाजिक चरित्र हैं, ऐसे समाज रहे, ऐसे देश रहे, ऐसे भूखंड रहे, ऐसी प्रजाएं रही हैं जिन्होंने 20-20 साल में अपने सदियों के चरित्र को गंवाया है, जिन्होंने 50-50 साल में पूरे पूरे देश को गंवाया है, जिनकी सभ्यताएं मिट गई क्योंकि वो इसी कानी दृष्टि से जीते रहे जिसमें केवल एक पक्ष दिखता है और दूसरा पक्ष को देखना नहीं चाहिए। भारत में इस समय बहुत बड़े लीडर हैं, कई सारे हैं बहुत बड़े लीडर। एक बहुत बड़े नेता है, मैं भी मानता हूं कि नेता बहुत बड़े हैं, पर मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने टीवी पर उन्हें बोलते सुना कि ये देश 5000 साल पुराना है। देश की संस्कृति आजकल की नहीं है। वो कहते हैं ये देश बहुत पुराना है और कहते हैं 5000 साल पुराना देश है। वो इस देश की उन्नति के नए अग्रदूत हैं। वो कहते हैं कि देश 5000 साल पुराना है। मैं आसमान से जमीन पर गिर पड़ा। मैं जिन परंपराओं में पला बढ़ा, जिसकी मां की कोख से मैंने जन्म लिया, उस मां ने पैदा होते ही मेरे मुंह में एक चम्मच रखा और मुझे बताया कि एको वृंदा शण्णवती कोटयोष्टव लक्षाणी त्रिपंचाशत् सहस्राणि चतुर्विंशत्याधिकशत संवत्सर। मैं जिन परंपराओं में पैदा हुआ वो परंपराएं किसी और गणना की बात करती हैं, और देश के नेता कहते हैं देश कितना पुराना है? 5000 साल पुराना। देश 5000 साल पुराना है, बस 5000 साल पुराना। अगर देश केवल 5000 साल पुराना है तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ये तो हास्यास्पद हो जाएगा। तुम कहते हो देश केवल 5000 साल पुराना है। मैं छोटा था, मेरा धोती कुर्ता देखकर यह मत समझ लेना बेचारा जंगल से आया, उधर पत्ते बांधकर झिंगे लाला करके जीता है। लोग आचार्य जी कह देते तो ऐसा समझा जाता है गुरुकुल से आया, उधर बेचारे नंगे पुंगे रहते होंगे, इन्हें कुछ पता सता नहीं। आधुनिक शिक्षा जो तुम पढ़े हो वो मैं भी पढ़ा। तुमने जो स्कूलिंग करी है वो स्कूलिंग करने के बाद मैं गुरुकुलीय शिक्षा की तरफ मुड़ा, केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूं। तुम्हारी एनसीईआरटी की किताबों में जब मैं छोटा था तो मैंने पढ़ा कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता 2800 साल पुरानी है, 2800 साल पुरानी। मैं बड़ा हुआ तो धीरे धीरे पुरातत्वविदों की गणनाएं बदलने लगी। फिर इन्होंने कहा नहीं 2800 साल नहीं, कुछ और चिन्ह मिले हैं
3800 साल पुरानी सभ्यता। फिर बड़ा होने लगा तो कहने लगे 6000 साल पुरानी सभ्यता। और अभी पिछले दिनों राखी गढ़ी के अवशेष मिले हैं और उन राखी गढ़ी के अवशेषों के आधार पर एनसीईआरटी की बुक्स कहती हैं कि 8500 साल पुरानी सभ्यता है ये सिंधु घाटी की सभ्यता। कितने साल पुरानी? नेताजी कितना बताते हैं देश कितना पुराना? अरे तुम्हारी अपनी किताब 8500 साल बता रही है, तुम 5000 साल पुराना बता रहे। 3-4 साल पहले मैं अयोध्या गया। अयोध्या में लोग कहने लगे चलो मंदिर देखने चलते हैं। आज ही सुबह जहां मैं रुका हुआ हूं ये बैठे हैं युवक, ये बोले आचार्य जी आज मथुरा चले घूमने। मैंने पूछा मथुरा में क्या? बोले मंदिर है। मैंने कहा मंदिर तो मेरे गांव में भी, मथुरा में क्या विशेष है? वही ईंट पत्थर होगा, वही चूना मिट्टी होगा। मैं क्या करूंगा वहां? कुछ विशेष है? कालिया नाग नाच रहा हो तो देखने जाऊं? वो तो है नहीं। अयोध्या में मैं गया तो उन लोगों ने कहा चलो घूमने चलते हैं। हमने कहा कहां? बोले वहां चलते हैं। मैंने कहा मेरी इच्छा तो ईश्वर बनाई चीजों में ज्यादा रहती है। तो अयोध्या में एक नदी बहती है जिसका नाम है सरयू। सरयू नाम सुन के भी लगता है जैसे भगवान राम के काल की बात। मैंने सोचा चलो सरयू देखने चलते हैं। सरयू देखने गए तो वहां एक सबसे खंडहर मंदिर मुझे दिखाई दिया। मैं उस खंडहर मंदिर में गया तो पता चला यही सबसे प्राचीन है। मैंने पूछा ये क्यों विख्यात है? उन्होंने कहा इसका नाम गुप्ती धाम है। यहाँ भगवान राम आकर गुप्त हो गए थे। उसके बाद भगवान राम का पता नहीं चला वे कहां गए। इसी गुप्ती धाम में माई पंडित जी बैठे। मैंने पंडित जी से पूछा, मैंने कहा पंडित जी ये अयोध्या वही है क्या जो भगवान राम की अयोध्या है या बात कुछ और है? पंडित जी बोले पता नहीं। पंडित जी बोले पता नहीं। मैंने कहा क्यों पता नहीं? बोले महाराज मैं कैसे पता रखूं? भगवान राम तो त्रेता में पैदा हुए, अपन कलयुग में पैदा हुआ, समय बहुत बीत गया। और पंडित जी कहते हैं ध्यान से सुनो, लड़का था पंडित जी, 30-32 साल की उम्र थी। सामान्यतः ब्राह्मण जब पैसा छोड़ता है ना तो उसके हाथ से पैसा आसानी से नहीं छूटता है। मैं 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता यूं ही किसी को। मैं 1000 रुपए दे के आया उस आदमी। उन्होंने कहा जी आप अनुमान लगाओ कि 4,32,000 साल का कलयुग होता है। बस इतनी सी बात तो मैं मुग्ध हो गया कि आदमी जो बैठा है वो पढ़ा लिखा है। कलयुग की आयु उन्होंने कहा 4,32,000 साल की है। उससे 2 गुना द्वापर है, 3 गुना त्रेता है। उस त्रेता के अंत में श्री राम पैदा हुए। और वो कहते हैं कि अयोध्या का इतिहास कहता है कि न जाने कितनी बार अयोध्या बर्बाद हुई है, न जाने कितनी बार अयोध्या बसाई गई है। राजा भोज ने भी इस अयोध्या को बसाया है, अन्य कई राजाओं ने इस अयोध्या को बसाया है। ये तो मैं नहीं जानता कि ये वही अयोध्या है अथवा नहीं, लेकिन एक बात पक्का है कि वो भी सरयू के किनारे थी और ये भी सरयू के किनारे है। तो लगता तो यही है कि यही वो अयोध्या है। अब पंडित जी की बात का अनुसरण करके तनिक देखो इस समय कौन सा युग चल रहा है। देखो माताएं नहीं बोल रही बिल्कुल भी, सतयुग वाली। बोलो कौन सा युग चल रहा है? तो भाषण देने की आदत नहीं है अपनी, बातचीत करता हूँ मैं, मेरे साथ बातचीत करो। कौन सा युग चल रहा है? और कलयुग किसे कहते हैं? कलयुग। क्या कहते हैं? बाबा तुलसीदास कहते हैं कलयुग तो बस नाम अधारा, सुमरि सुमरि जग उतर नहीं पा रहा। कहता कलयुग में ना धर्म चलता है, ना सत्य चलता है, ना वेद चलता है, न तपस्या काम आती है, न विद्या काम आती है। यहाँ तो केवल नाम के आधार पर ही नौका पार होने वाली है। लेकिन बंधुओं ब्राह्मणकार ऐसा नहीं मानते। ब्राह्मणकार कहते हैं कलि सयानो भक्ति संजिहान द्वाप्रः उत्तिष्ठन् त्रेता भक्ति कृतं संपद्यते चरण चरई देती। क्या कहता है वेद? कहता है कलि सयानो भक्ति, जो अज्ञान में है, अविद्या में है, आलस्य में है, प्रमाद में है, नींद में है, नशे में है, वो कौन से युग में है? वो कलयुग में। और जो इस नींद नशा अविद्या आलस्य प्रमाद को त्याग देता है वो द्वापर में आ जाता है। और जो विद्या को जान लेता है वो त्रेता में आ जाता है। और जो विद्या को जानकर कर्तव्य कर्म प्रारंभ कर देता है वो कौन से युग में आ जाता है? सतयुग।
बोलो कौन से युग में आ जाता है? सतयुग में आ जाता है। अच्छा ये कौन सा युग चल रहा है बोलो? सत्य अभी भी कलयुग चल रहा है। सत्युग चल रहा हूँ यहाँ नींद में हो? सत्य क्या हुक्का दबा के आए या पौवा लगा रखा है? अभी भी कलयुग है। अरे द्वापर होना चाहिए कि नहीं? लगे पड़े हैं 2 दिन से तुम्हारे साथ में हैं? कलयुग तो नहीं है। गणना के दृष्टिकोण से यह कलयुग है। गणना के दृष्टिकोण से कौन सा युग है? और कलयुग का प्रथम प्रहर चल रहा है। 5000 साल बीते कलयुग को आए हुए। कितने साल? 5000। गिनती करो भाई, मेरी कैलकुलेशन खराब है। कितने साल? और कलयुग से 2 गुना होता है द्वापर। कलयुग है 4 लाख। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।